हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि नोड एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे, नोड एप्लीकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और नोड एप्लीकेशन को कैसे रन करेंगे और नोड एप्लीकेशन के अंदर कैसे डिबगिंग पॉइंट डाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने एक बेसिक सा फोल्डर बना दिया है, स्टार्ट विथ नोड। सो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन सेटअप कर लिया है और हम जस्ट देख रहे हैं कि एक हमने कंसोल प्रिंट कराया है, hello node.js. So if I can start with npm start, I'm running this command. So अगर देखेंगे हमने यहाँ पे hello node.js प्रिंट करा दिया है। So ये अभी हमारे पास कमांड पे एग्जीक्यूट होकर आउटपुट दे रहा है। अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं node.js video and going to save this, फिर दोबारा हम रन करते हैं तो हमारे पास आ गया node.js वीडियो। सो हमारे आउटपुट यहाँ पे हम अपने टर्मिनल में चेक कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे हम cmd यूज किए हैं। अगर पावर सेल यूज करेंगे तो कुछ डिफिकल्टी हो सकती है कि पावर सेल के कमांड अलग होते हैं, तो बेटर हमें कि इसमें जो अवेलेबल हमारे पास असेट्स होते हैं, लाइक हमारे पास गिट डैश यूज कर सकते हैं, कि cmd कमांड यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट डिबगिंग टर्मिनल यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन के लिए, और बेटर अप्रोच ये भी है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चला सकते हैं। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, इट्स अप टू यू कि कौन सा चॉइस चूज करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने नोड कॉन्फ़िगर कर लिया, नोड को रन हमने कर लिया। अब रन क्या हमें करना है, इसे ब्राउजर पर चेक करनी है कि हम इस आउटपुट को ब्राउजर पे कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक कमांड इंस्टॉल करना पड़ेगा, express.js। So I'm just taking the help। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ऑटो रिफ्रेश के लिए हमें यहाँ पे हमें एक कमांड ऐड करनी पड़ेगी, जो कि नोडमून हमने जो इंस्टॉल किया था उसका हमने यहाँ पे पाथ दे दिया। ये सेम हमने इंडेक्स फाइल को यहाँ पे टारगेट किया है। एक बार दोबारा रन करते हैं। अब अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पे, अगर हम चेंज करते हैं तो ये चेंज के चेंजेस अब हमें इसमें ये देखना है कि हम इस एप्लीकेशन को अगर हम चेंज करते हैं इसके कोड को तो कैसे ऑटो रिफ्लेक्ट करें ऑन द ब्राउजर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे अगर पैकेज में देखें तो हमने यहाँ पे डेव के लिए एक नोडमून और इसका कमांड दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के लिए यहाँ पे कमांड हो जाएगा आपका npm रन dev। जस्ट बिकॉज जब ये डेव हम स्टार्ट करें, पहले हम स्टार्ट करते थे जो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे हम आउटपुट देता था। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डेव किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वर्जन हमारे पास दिखा रहा है कि नोटबुक का स्टार्ट हो गया और ये हमारे पास index.js पे रिफ्लेक्टेड होगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो करेंटली हमारे पास ये आ रहा है नोड इन द ब्राउजर्स पोर्ट। अगर हम देखते हैं तो सेम टू सेम आउटपुट यहाँ पे है फ्रॉम 3000। डिबगिंग टूल ऐड करने के लिए हमारे पास हमें पहले एक क्रिएट लॉन्च जेसन करके एक फाइल बनानी पड़ेगी।
तो हम पहले उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है किस पे करना है, तो नोटबुक पे करना है, तो हमने नोटबुक में डाल दिया। ये हम देखेंगे अगर हम जेसन की जो क्रिएट किया है, यहाँ पे एक VS को .vs कोड करके फोल्डर स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर लॉन्च और जेसन है, उसके अंदर ये कोड प्री डिफाइन आ गए जैसे हमने सिलेक्ट किया कि किस बेस पे हमें डिबगिंग करनी है। अब चलते हैं इंडेक्स वाले फाइल पे, जहाँ पे हमें डिबगिंग चेक करना है कि डिबगिंग में क्या होता है। हमने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाई, डाल देते हैं एंड इसको सीरियस कर देते हैं। अब इसमें हम डिबगिंग के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम डिबगिंग पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो भी डिबगिंग पॉइंट पे रहेंगे, मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। हमारे पास अभी कुछ भी डिबगिंग में नहीं है, और हम अगर इंडेक्स वाली फाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास हमने 2-3 डिबगिंग पॉइंट लगा रखी है। एक तो console.js फर्स्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद फिर ये क्रिएट सर्वर पे हो रहा है, एक लिसनर पे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं कि हम इस पे लॉन्च करते हैं डिबगर पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे लाकर होल्ड कर दिया। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या क्या फंक्शन प्री डिफाइन है, वो सारी चीज यहाँ पे हाईलाइट करिए जस्ट बिकॉज अब ये यहाँ पे देखें सेम टू सेम कंसेप्ट है। आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं जैसे आप ब्राउजर पे करते हैं। यहाँ पे गए, रिक्वायर्ड पे चले गए, अब उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा आपका सर्वर। तो सर्वर के वेरिएबल्स वगैरह में क्या क्या चीज है, क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही है, रिक्वेस्ट और रिजॉल्व में क्या क्या इससे आइटम पड़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करके बताएगा, जिसमें सारे सारे चीजें आपको बता रहा है कि सर्वर के अंदर क्या क्या सेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइन है जिसको कि आप कंज्यूम कर सकते हैं इंटरनली। सो एक एक करके आगे पॉइंट पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने लास्ट दिया, फिर लास्ट के बाद फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा जो कि ब्रेक पॉइंट होता है। सो इस तरह से हम करके डिबगिंग ऐड कर सकते हैं। हमने टोटल नंबर ऑफ 4 पॉइंट सेट किए, 4 का इंडेक्स यहाँ बता रहा है और यहाँ पे क्या क्या चीज हमने कैप्चरिंग की वो दिखा रहा है। तो इस तरह से करके आप डिबगिंग डाल सकते हैं एक एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, एक नोड बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर।